बीएससी में किस तरह से एंट्रेंस करोगे, उन्होंने 10th के बाद में जब एग्रीकल्चर लिया था, जब इंपॉर्टेंट होता है सब्जेक्ट सिलेक्शन। आपका जो परसेंटेज वो क्या था 10th के टाइम में समय में? पहले जनरली राजस्थान के बच्चे केवल जेट की तैयारी करते हैं, तो मुझे पता लगा कि आईसीआर भी कुछ होता है, तो मैंने आईसीआर का पेपर दिया, आईसीआर में भी सिलेक्ट हुए। देन फिर बीएचयू का पता लगा, तो आईसीआर में तो उतना अच्छा कॉलेज में हम नहीं जा पाए, लेकिन बीएचयू की जो ब्रांड वैल्यू है और बीएचयू की जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, यहाँ जो शायद फैसिलिटीज है। आपके समय में, मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्टर्ब करना चाहूंगा आगे बढ़ते समय, तो उस टाइम पे तो शायद बीएचयू का पेपर जो अलग से लगता था। बीएचयू उस टाइम खुद अपना एग्जाम करवाती थी, इसलिए मैं भी उसी के लिए तैयारी करने के लिए आया था। आप लोगों बीएससी एग्रीकल्चर जब किया आप लोगों ने, उस टाइम का क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका? तो मैं बच्चों को यहाँ बताना चाहूँगा कि तो सेकंड ईयर तक अपना माइंड में फिल कर लो कि आपको आगे क्या करना है। जैसे जैसे आपका फोर्थ ईयर खत्म होगा, तो उसके बाद आपका पेपर होता है आईसीआर जेआरएफ का। जो फूड का क्या एक्सपीरियंस रहा है, खाने का अभी तक का, यूजी से लेकर पीजी से लेकर पीएचडी तक, आप लोगों को स्पोर्ट्स को लेकर क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है? जिस तरह से आप भी हेल्थी देख रहे हो, तो आप लोग जिम का क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है? जिम भी रहता है, क्लासिंग टाइम का क्या रहता है? क्लास आप लोगों को क्या कुछ स्कॉलरशिप भी मिलता है? पीजी में एडमिशन लेना चाहते हो उनको कितना क्या कुछ मार्क्स, 300 में से सीयूटी के कितना मार्क्स की आवश्यकता पड़ सकता है? 12th का स्टूडेंट है जो हिंदी मीडियम से है, ठीक है, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट आता है, तो वो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है उनको फेस करता है? ट्रांसिएंट फेज रही है आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद का क्या कुछ सीन रहा जब 4 साल आप लोगों ने यहाँ गुजारे, तो उसमें क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आप लोगों को? ऐसी कौन कौन चीज़ें जो आप लोग बताना चाहोगे यहाँ जो स्टूडेंट्स सब देख रहे हैं उनको? उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग एकदम मस्त और स्वस्थ होंगे। आज मैं हूँ अपने सीनियर्स के साथ में, ठीक है, जहाँ वह पीएचडी कर रहे हैं। स्टूडेंट जो 10th के बाद में एग्रीकल्चर लेने के लिए सोचता है, सोचने के बाद में उससे यूट्यूब पर जब जाता है तो वह सोचता है कि मुझे ऐसा रोड मैप मिल जाए जिससे मैं कैरियर में मैं क्या कुछ करना चाहूँ, ठीक है, मैं डिसाइड करूँ तो कैसे करूँ, यानी कि मुझे बीएससी किस तरह से करना है और एमएससी किस तरह से करना है, पीएचडी किस तरह से करना है, और आगे हमें कैरियर में क्या कुछ स्कोप्स हो सकते हैं। राजस्थान चाहे कोई ही छोड़ो, अपने पूरे इंडिया में जाए तो कहीं भी आप लोगों को एग्रीकल्चर रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है बहुत कम मिल पाती है। तो आपके सामने जो शख्सियत बैठी हुई है वो हैं अभी फिलहाल टाइम में जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उससे अपनी पीएचडी कंप्लीट करने जा रहे हैं। लगभग 8 से 9 वर्ष यहाँ पर इनको कंप्लीट हो चुके हैं। तो इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा, एक एक भाई का जो परिचय मैं आपको दिलवाऊंगा, ठीक है, कंप्लीटली उनका जो क्या कुछ प्रोसेस रहा है आज पीएचडी तक पहुंचने तक का, वो कंप्लीट मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा। और स्टूडेंट से मैं कहूंगा कि ये वीडियो जो आप लोग देख रहे हो, आप लोगों के लिए एक कैरियर के लिए, अपने जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो हो सकता है एक तरीके से। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोग बीएससी में किस तरह से एंट्रेंस करोगे, यानी कि आप लोग किस तरह से एडमिशन लोगे, और आप लोग टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करूंगा साथ ही साथ में। उसके बाद में आप लोग एमएससी करोगे तो एमएससी के बाद में क्या कुछ अपॉर्चुनिटी रहती है, बीएससी के बाद में क्या कुछ अपॉर्चुनिटी रहती है, और पीएचडी के बाद में क्या कुछ अपॉर्चुनिटी रहने वाली है, और आप लोग कितने कितने वर्ष का ये डिग्री प्रोग्राम से जो होते हैं उनके बारे में सारा कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो आप लोग एटलीस्ट लास्ट तक बने रहिएगा, कंप्लीट देखोगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल पाएगी, ठीक है, जो आप लोगों को कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है। तो आप लोग कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा। मैं एक एक सर से इनका जो परिचय लेने का प्रयास करता हूँ। तो सबसे पहले भैया आपका क्या नाम है? मेरा रवि कुमार मीणा। हाँ, क्या? रवि कुमार मीणा। रवि कुमार मीणा, अच्छा। सर आपका क्या नाम है? अभिषेक मीणा। अभिषेक मीणा है। सर आपका? मैं योगेंद्र मीणा सवाई माधोपुर का रहने वाला हूँ। योगेंद्र सर हैं जो सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं। तो मैं सर सबसे पहले तो स्टार्ट करना चाहूँगा अपने योगेंद्र सर से, उसके बाद में एक एक करके सर से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो योगेंद्र सर, आप लोगों के जैसे आप लोगों ने 10th के बाद में जब एग्रीकल्चर लिया था, जब कौन सा वर्ष था, आप लोग थोड़ा अप्रोक्सीमेटली बता दीजिए, और उसके बाद में आप लोगों ने क्या कुछ सोचा था? 10th वेल मैंने 2015 में मेरा 10th पास किया। अच्छा। सवाई माधोपुर से ही मैं स्कूलिंग हुई थी। उसके बाद हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है सब्जेक्ट सिलेक्शन। सब्जेक्ट सिलेक्शन बिल्कुल सही वो बात है। आपके करियर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप अपने करियर को कहाँ लेके जाओगे। वेल यहाँ हमको हमारा करियर का सबसे महत्वपूर्ण पड़ा होता है सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए। सब्जेक्ट सिलेक्शन, तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले आप अपने आप को समझो कि आपकी पोटेंशियल क्या है, आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आपके एम्स क्या है, आपके गोल्स क्या हैं। आजकल 10th तक जिस तरह की पढ़ाई का लेवल बढ़ चुका है, जिस तरह के टीचर्स आ चुके हैं, तो शायद 8वीं 10वीं तक हमारा एम तैयार हो जाता है कि हमको किस फील्ड में जाना है। 10th में अच्छे परसेंटेज होने के बाद मतलब लोगों की यही मेंटेलिटी रहती थी कि ये तो साइंस लेगा, साइंस में बायोलॉजी जाएगा या मैथ्स में जाएगा। पर मेरा शुरू से गोल फिक्स था, मुझे एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज में जाना था।
अच्छा, तो मैंने तो सर आपका जो परसेंटेज था वो क्या था 10th के टाइम समय में? मेरा 86% 86% होने के बावजूद मैं एग्रीकल्चर चूज किया। आप लोग देखिए एक बात। अच्छा सर, फिर नेक्स्ट क्या रहा? उसके बाद जैसे उस टाइम स्कूल्स नहीं थे राजस्थान में, अच्छा, हाँ। एग्रीकल्चर के केवल गवर्नमेंट स्कूल में एग्रीकल्चर पढ़ाई हाँ, जाती थी, वो भी बिल्कुल। कुछ स्कूल्स में। और आज तो भी शायद मैं देखता हूँ तो बहुत कम स्कूलों में ही प्राइवेट में फिर अपने भी काफी एग्रीकल्चर मिलता है। अभी कोचिंग्स वगैरह भी जो हाँ। फाउंडेशन बेच स्टार्ट कर रखी है, तो आने वाले बच्चों के लिए तो काफी अच्छी चीज हो गई है। लेकिन फिर मैंने 11th में एग्रीकल्चर चूज किया। 11th-12th मैंने सेल्फ स्टडी की, मतलब स्कूल में उतना पढ़ाई नहीं होता था, तो हमने खुद से ICR का बैच लिया या किताबें खरीदी और किताबें पढ़ते गए। 11th-12th तक हमारा फाउंडेशन तैयार हो गया था। देन उसके बाद मैं उदयपुर गया, मैंने क्रैश कोर्स किया 1.5 महीने का। और BHU का मेरे को आइडिया नहीं था, ना पहले ICR का उतना आइडिया था। अच्छा अच्छा, तो मतलब पहले जनरली राजस्थान के बच्चे केवल जेट की तैयारी करते हैं, तो मैं भी उसी के लिए तैयारी करने के लिए गया था। जेट की तैयारी की, जेट का पेपर दिया, जेट में सिलेक्शन हुआ। उसके बाद कहीं से पता लगा कि ICR भी कुछ होता है, तो मैंने ICR का पेपर दिया, तो ICR में भी सिलेक्ट हुए। देन फिर BHU का पता लगा, तो ICR में तो उतना अच्छा कॉलेज में हम नहीं जा पाए, लेकिन BHU की जो ब्रांड वैल्यू है और BHU की जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, यहाँ जो शायद फैसिलिटीज है। आपके समय में, मैं थोड़ा यहाँ पे डिस्टर्ब करना चाहूंगा आगे बढ़ते समय में, तो उस टाइम पे तो शायद BHU का पेपर जो अलग से लगता था। BHU उस टाइम खुद अपना एग्जाम करवाती थी, उसमें आपको 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के देखने को मिलते थे और बाकी 50 क्वेश्चन अलग होते थे, उसमें से 25 केमिस्ट्री के होते थे और 25 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के होते थे। हाँ। तो उनके बेसिस पे यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होता था। BHU खुद उसको ऑर्गेनाइज करवाती थी। अच्छा। अभी CVT आ गया है, तो उसमें अलग अलग तरीके से एग्जाम करवाया जा रहा है। हाँ, फिलहाल टाइम में जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवा ही रहे हैं CUET से रिलेटेड। तो हालांकि इनके समय में, सर के समय में जो पेपर है वो अलग से ऑर्गेनाइज होता था BHU की तरफ से ही। अच्छा, नेक्स्ट फिर आप लोग ने ICR का एग्जाम दिया, BHU आए, तो BHU के बाद में आप लोगों को BSc एग्रीकल्चर जब किया, आप लोगों ने 4 साल यहीं से किया। हाँ। अच्छा, तो उस टाइम का क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका? BSc का ऐसा था कि 1-2 साल तक तो कि अब कॉलेज मिला है, अच्छा। कॉलेज लाइफ को एंजॉय करेंगे स्टार्टिंग के 1-2 साल। पर सेकंड ईयर आते आते हम लोगों ने कि ये यहीं खत्म नहीं करना है, क्योंकि हमारा जो हमने एग्रीकल्चर लिया था एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज में जाने के लिए, तो आगे का हमारा मोटिव क्या है वो हमने सेकंड ईयर में डिसाइड कर लिया कि आगे क्या करना है। तो मैं बच्चों को यहाँ बताना चाहूँगा कि आप आओ एग्रीकल्चर में, जैसे ही आपका BSc में चाहे राजस्थान में एडमिशन होता है, चाहे ICR के किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन होता है, चाहे BHU में एडमिशन होता है, तो सेकंड ईयर तक अपना माइंड मैपिंग कर लो कि आपको आगे क्या करना है। मुझे जॉब के लिए जाना है, तो जॉब में किस फील्ड में जाना है। लाइक एग्रीकल्चर में बहुत सारी जॉब्स है, कुछ BSc से है, कुछ MSc से है। जिन्हें MSc नहीं करना तो मैं BSc लेवल से बता देता हूँ। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर जो बैंकिंग सर्विसेज में होती है, हमारे FCI है, इसके अलावा नाबार्ड है, आप RBI में जा सकते हो, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, और भी बहुत से ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आप BSc के बाद जा सकते हो। तो सेकंड ईयर खत्म होते होते आप अपना माइंड मैप तैयार कर लीजिए कि मुझे करना क्या है, आगे मुझे क्या करना है। अगर आपको जॉब करनी है कि हाँ मुझे बस BSc तक ही रहना है और BSc के बाद मुझे जॉब लेना है, तो आप थर्ड ईयर शुरू होते होते उस चीज़ के पीछे लग जाओ। केवल एक टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी है, उस चीज़ कोर्स लो, उस चीज़ की बुक पढ़ो और उसमें लग जाओ। जिसे MSc करना है तो पहले सेकंड ईयर तक काफ़ी कोर्सेज आप पढ़ चुके होते हो, तो आपको इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है कि मुझे एग्रोनॉमी अच्छी लग रही है, मुझे सॉइल साइंस अच्छी लग रही है, या मुझे जेनेटिक्स अच्छी लग रही है। अपनी पोटेंशियल ढूंढ के उस एक सब्जेक्ट को पढ़ने लगो जिसमें आपको MSc करनी है। MSc करने के लिए आगे एक तो हमारा ICR JRF का पेपर होता है। आई थिंक सर थोड़ा यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर में एडमिशन लेते हैं और सोच रहे हैं फिलहाल टाइम BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज में एडमिशन लेना, तो आप लोगों से कहना है कि भी आप लोग जैसे ही फर्स्ट ईयर के बाद में मजे करने के बाद में जो रहता है अपना, उसके बाद में अपना गोल है जो डिसाइड करें। डिसाइड करने के बाद में आप लोग पहचान लीजिए अपने पोटेंशियल के अनुसार हमें कौन से कोर्सेज में हमें इंटरेस्टेड है, आगे आने में कौन से कोर्स से हमें PG करना है, वो आप लोग पहले यहाँ पे सजेस्ट करना चाहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आप लोग कंटिन्यू करिए। तो जैसे ही आपने कोर्स सेलेक्ट कर लिया उसके बाद आप तैयारी कीजिए। तैयारी के लिए अभी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स है, रेफरेंस बुक पढ़िए, आपके काफ़ी सीनियर्स मिल जाते हैं। वो बाद में गाइडेंस जब आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे, जब आप ढूंढोगे कौन सीनियर किस चीज़ से तैयारी कर रहा है, तो एग्रीकल्चर में काफ़ी कनेक्शन निकल ही आते हैं सीनियर्स के थ्रू, तो वहाँ उनकी हेल्प से आप तैयारी शुरू कीजिए। उसके बाद जैसे जैसे आपका फोर्थ ईयर खत्म होगा तो उसके बाद आपका पेपर होता है ICR JRF का, जिसमें ऑल इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ मिलती है। अगर आपको BHU आना है तो BHU अपना एग्ज़ाम करवाती है CVT के थ्रू। तो आपको BHU आना है तो BHU में तो जनरलाइज पेपर होता है जिसमें सारी जनरल एग्रीकल्चर पहुंची जाती है, ना कि ICR की तरह किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से तैयारी करना है। अगर कोई BHU आने में इंटरेस्टेड है तो उसे जनरल एग्रीकल्चर की वो अच्छे से तैयारी करे, BHU आए।
अच्छा, ऐसा रहता है। तो मैं यहाँ पर अपना जो सर ने बताया कि अपन को अपने पोटेंशियल के अनुसार सब्जेक्ट ग्रुप है वो सिलेक्ट करने के बाद में अपना एमएससी करें। एमएससी करने के बाद में अपन जो पर्टिकुलर गोल है वो अपना एक तरीके से सेलेक्ट कर ले सेकंड ईयर के बाद में ही। देन सर ने बताया कि आप लोगों को कौन-कौन से ऐसे एग्जाम्स है जो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने के बाद में आप लोगों के एक तरीके से ऑप्शन के तौर पर, एक स्कोप के तौर पर जो ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो आप लोग कौन-कौन सी गवर्नमेंट जॉब से वो कर सकते हैं। हालाँकि और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो जानकारी है हम आप लोगों को देते रहते हैं। सर ने भी बताया है और शॉर्ट लिमिटेड सर ने बताया, लेकिन और भी बहुत सारी जॉब्स हैं जो होती हैं और पर्टिकुलर संस्थान है जो निकालते रहते हैं बार-बार, तो उनकी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से एक बात और पुट करना चाहूँगा, जैसे बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करते समय आप लोगों का जो एक्सपीरियंस के अनुसार जो फूड का क्या एक्सपीरियंस रहा है, खाने का अभी तक का, यूजी से लेकर पीजी से लेकर पीएचडी तक का, जो है यहाँ का फूड को लेकर क्या कुछ कहना है आप? यार स्टूडेंट लाइफ में कि हम सोचते हैं कि घर जैसा खाना, तो वो थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। अच्छा। जैसे बाहर स्टेट से आके उस स्टेट में सरवाइव कर पाना थोड़ा सा हमारे लिए, क्योंकि हर स्टेट का अपना अपना खाने का थोड़ा अलग अलग वो है, तो पर थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है स्टूडेंट्स को खाने के लिए। अच्छा। पर ओवरऑल अच्छा है, मतलब अच्छा, उतना खराब भी नहीं है। हाँ, मॉडरेट हम हाँ, कह सकते हैं एक तरीके से। खाना, अच्छा, हाँ, इतना अच्छा भी नहीं है, इतना खराब भी नहीं है। अच्छा खाना एक बार मतलब अच्छे लगता है, अच्छा क्वांटिटी रहता है कहने का मतलब। तो खाना भी बहुत अच्छा रहता है। खाने को लेकर मैंने जिस तरह पूछा, अच्छा आप लोगों को स्पोर्ट्स को लेकर क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है? जैसे मैंने आप लोगों को अभी तो बता दूंगा, जो एपिसोड के अनुसार मैंने बताया कि अभी जो फील्ड जो अपना स्पोर्ट्स ग्राउंड है उसको विजिट करवा दिया है। हालांकि आप लोग और वीडियो में जाकर देखो तो मैं ग्राउंड रियलिटी मैंने बता दिया, लेकिन सर से भी और एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि उनको 8 से 10 साल यहाँ पर होने जा रहे हैं और अपने कर लेंगे आने वाले समय में 8-10 साल पूरे कंप्लीटली। तो उनको स्पोर्ट्स को लेकर क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा है उनसे भी जानने का। स्पोर्ट्स को लेकर आपका क्या कुछ एक्सपीरियंस? बीएचयू ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ केवल पढ़ाई नहीं, बाकी चीज़ों पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है। तो स्पोर्ट्स उनमें से काफ़ी अच्छा सेक्टर है यहाँ पे बीएचयू के लिए। तो स्पोर्ट्स का ऐसा है, यहाँ सारे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। कोई भी बच्चा जिस भी स्पोर्ट्स में अगर वो इंटरेस्टेड रहता है, जिसमें उसको अच्छा लगता है खेलना, वो आए, आगे आए। यहाँ बीच बीच में हर स्पोर्ट्स के अपने अपने इंटर क्लास टूर्नामेंट, अलग से उनकी लीग्स करवाई जाती है। जैसे यहाँ एग्रीकल्चर में तो एग्रीकल्चर प्रीमियर लीग करके आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके अलावा केवल एग्रीकल्चर में ही नहीं, आप कहीं भी जाके बीएचयू में किसी भी ग्राउंड पे जाके खेल सकते हैं। यहाँ अलग से कोचेज़ हैं हर स्पोर्ट्स के लिए, वेल इक्विफाइड या वेल क्वालिफाइड कोच हैं जो आपको सिखाते हैं। और आगे जो मतलब अगले स्तर के जो खेल्स होते हैं लाइक इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, उनमें आपको सेलेक्ट किया जाता है। अगर आपके अंदर वो क्षमता होगी तो आपको आगे लेके जाएंगे और आगे बढ़ावा मिलता है। अच्छा, स्पोर्ट्स को लेकर ऐसा है कि जिस तरह और जो जूनियर्स ने बताया था वहाँ, ऐसा ही आपके जो सर हैं, सीनियर सर हैं, वो आप लोग बोल रहे हैं आप लोगों को यहाँ पर मौका दिया जाता है। आप लोग स्टेट लेवल खेल सकते हो, आप अपने खुद के इंस्टीट्यूट को प्रेजेंट कर सकते हो दूसरे इंस्टीट्यूट में जाकर, ठीक है। यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कीजिए, वहाँ आप सेलेक्ट होगे और आगे जा सकते हो। अच्छा, आगे जा सकते हैं, इनका कहने का मतलब है। तो स्पोर्ट्स का भी सीन है बहुत अच्छा और शानदार रहा है अभी तक का सर के अनुसार, और लगभग 8 से, जिस तरह मैंने बता रहा हूँ बार बार, तो मतलब स्पोर्ट्स को लेकर भी बहुत अच्छा है यहाँ का, ठीक है। उसके बाद में रहता है एक स्टूडेंट के रहता है, मैं तो घर से निकल रहा हूँ तो बॉडी शॉडी बनाने का भी शौक रहता है। जिस तरह से आप भी हेल्थी देख रहे हो, तो आप लोग जिम का क्या कुछ एक्सपीरियंस है? जिम भी रहता है यहाँ, शायद ही किसी ऑर्गेनाइजेशन में से देखने को मिलता होगा, लेकिन बीएचयू में हर हॉस्टल में अपना जिम है। तो अच्छा, जिम का टूर करवा लेना आप। जिम का वेल इक्विफाइड जिम्स है जिसमें सारी मॉडर्न मशीन वगैरह सब है। तो जो जिम में इंटरेस्टेड है तो जिम की फैसिलिटीज अवेलेबल है। इसके अलावा सेंट्रल जिम भी है यहाँ पे बीएचयू में। अच्छा, सेंट्रल जिम भी है। सेंट्रल जिम भी है जो कॉमन जिम है, जिसमें जाके उसमें ज्यादा थोड़े इंस्ट्रूमेंट और मशीन वगैरह है, लेकिन हर हॉस्टल में एक बेसिक आपकी एक्सरसाइजेज के लिए जिम के फैसिलिटीज अवेलेबल है। अच्छा, फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो उसके बाद में सर एक और कंफर्म करना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर आप लोगों को कई वर्ष हो चुके हैं, तो मैं उसके आधार पर पूछना चाहूँगा क्लासिंग टाइम का क्या रहता है? क्लास टाइमिंग क्या कुछ किस तरह का सीन रहता है? क्लासेस का जैसे यूजी, पीजी एंड पीएचडी में कुछ क्रेडिट आवर्स होते हैं। अच्छा, जो सब्जेक्ट के कुछ क्रेडिट आवर्स होते हैं, लेकिन 3 क्रेडिट आवर, तो उसके वीक में 3 क्लासेस चलेगी। अच्छा, तो क्लासेस का यूजी की क्लासेस सुबह 8 बजे से दिन में 3 या 4 बजे तक होती है। बीच में लंच टाइमिंग मिलता है, उसमें आपका प्रैक्टिकल क्लासेस भी होता है, फील्ड विजिट भी होती है, एग्रो फार्म की विजिट्स होती है। पीजी में थोड़ा मतलब यूजी की तुलना में थोड़े कम कोर्सेज होते हैं। हाँ, तो उनके क्लासेस का टाइमिंग थोड़ा अलग रहता है। हाँ, उनकी क्लासेस प्रैक्टिकल ओरिएंटेड, रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा रहती है। और अच्छा, पीएचडी में भी मतलब क्लासेस का रहता है, पर उतना नहीं, क्योंकि पीएचडी ओवरऑल रिसर्च ओरिएंटेड है सारा ही। तो उसमें प्रैक्टिकल और आपकी रिसर्च पे ज़्यादा फोकस रहता है। अच्छा।
सर अभी तो हर सब्जेक्ट यहाँ बीएचयू में ये चीज़ अच्छी है कि कई कई यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलता है कि एक सब्जेक्ट को एक टीचर डील कर रहा है। यहाँ एक टीचर को 4 या 5 टीचर डील करते हैं। प्रैक्टिकल कोई और पढ़ाएगा, जिस टीचर का जो स्पेशलाइजेशन है सब्जेक्ट में, अच्छा स्पेशलाइजेशन के तौर पर के हिसाब से वो टॉपिक्स अपने कवर करवाते हैं, तो एक काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बच्चों को वो दे पाते हैं। तो इसका मतलब बहुत शानदार है इसका। अच्छा बाकी मैं बात करूँ अपने आप लोग अभी पीएचडी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप लोगों को क्या कुछ स्कॉलरशिप भी मिलता है यहाँ पे? हाँ, स्कॉलरशिप कितना मिलता है? लाइक मेरा है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, तो मुझे अच्छा। 42,000 पर मंथ मिल रहा है पीएचडी में। अच्छा। ये अभिषेक सर है, इनको राजस्थान की एक स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप है जो राजस्थान के बच्चों के लिए राजस्थान सरकार ने दी है, तो वो 25,000 पर मंथ देती है। अच्छा यूजी हो, पीजी हो, पीएचडी, वो तीन इनके अच्छा लिए वो देते स्कॉलरशिप है। अच्छा वो रहता है। बाकी सर जैसे अब कोई स्टूडेंट है जैसे बीएससी करने के बाद में एग्री जो भी अपने पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखता है तो वहाँ वह पीजी में एडमिशन लेता है। तो अभी फिलहाल टाइम में आप लोग बीएचयू में आप लोगों के जानकार भी होंगे, आप लोगों को पता भी होगा थोड़ा कट ऑफ मार्क्स के बेसिस पर वो पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको कितना क्या कुछ मार्क्स 300 में से सीयूईटी के कितना मार्क्स की आवश्यकता पड़ सकती होगी? अगर आपको मेजर डिपार्टमेंट चाहिए तो मेजर डिपार्टमेंट में आपके अराउंड 220 230 मार्क्स अगर है तो आप सेफ साइड पे होगी। जो डिपार्टमेंट आपको चाहिए वो डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। तो एक रेंज में बात करें तो 190 to 230 इस रेंज में आपको बढ़िया सब्जेक्ट मिल जाता है बीएचयू में। अच्छा। इसके अलावा आईसीआर की सीट्स भी होती है बीएचयू में, तो आप अगर आईसीआर के थ्रू यहाँ सीट ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अच्छा बाकी सर एक चीज़ और मैं कंफर्म करना चाहूँगा, आप लोगों ने जैसे पीएचडी में एडमिशन ले लिया है तो पीएचडी का लगभग कितना क्या कुछ वर्ष रहने वाला है आपका? पीएचडी मैंने अभी 2 साल खत्म कर लिया है, मेरा 1 साल का और रिसर्च वर्क बाकी है। 3 साल में मैं मेरी जमा कर दूंगा, मतलब नेक्स्ट ईयर अच्छा पीएचडी जमा हो जाएगा। पीएचडी जमा हो जाएगा। अभी मैं एआरएस एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो बाकी अभी लगभग 4 साल फिर 2 साल एमएससी का हो गया, फिर 2 वर्ष अभी यहाँ कंप्लीट होने जाने, एक तरीके से 8 साल तो कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग 9 से 10 साल है जो यहाँ सर को कंप्लीट हो जाएंगे बीएचयू के अंदर, ठीक है। देन यहाँ पर आप लोगों को अपना रोड मैप पे जो मिल सकता है, क्योंकि एक समय पे जब मैं अपनी क्लास 11th और 12th में था, जब उस टाइम पर जब मैं टीचर्स से पूछता था तो वो लोग बोलते थे अपने आप जब आगे बढ़ोगे ना आप लोग को पता लग जाएगा, ठीक है। तो शायद हमें इतनी जानकारी नहीं मिल पाई थी, हम वही गवर्नमेंट स्कूल से निकले हुए बंदे हैं और स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे सामने भी ऐसा मैप नहीं था। लेकिन आपके सामने ऐसा मैप है जो आपको मिल रहा है और आपको पता चल रहा है कि इस रोड मैप के थ्रू आप लोगों को आगे बढ़ना है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। तो आप लोगों को अपना एमएससी करना है तो वो किस तरह से करना है सर ने बताया, ठीक है। सर एमएससी के लिए आप लोग बताओ, एक तो सीयूईटी के थ्रू आते हैं यहाँ पे स्टूडेंट और एक आईसीआर जेआरएफ एसआरएफ, अच्छा जेआरएफ एसआरएफ के थ्रू आते हैं यहाँ पर। अच्छा एसआरएफ तो पीएचडी के लिए लगता होगा, एसआरएफ पीएचडी के लिए होता है, जेआरएफ एमएससी के लिए। अच्छा हाँ समझ गया। अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज है वो अपना खुद का पेपर करवाती है। अच्छा खुद का भी पेपर अदर स्टेट्स में जाना हो तो जैसे महाराष्ट्र तो वहाँ का अलग पेपर होता है, हिमाचल का अलग पेपर होता है, जैसे पंतनगर यूनिवर्सिटी अपना एक एग्जाम करवाती है पीजी पीएचडी के लिए। अच्छा तो यहाँ पर आप लोगों को एडमिशन लेना है तो सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर यूजी कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको सीयूईटी यूजी का एग्जाम देना पड़ेगा। देन आईसीएआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, वो हम आपको गाइड करते हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर पीजी में एडमिशन लेना है तो यहाँ पर आप लोगों को अपना सीयूईटी पीजी का एग्जाम देना पड़ेगा। देन आईसीएआर प्री पीजी पीएचडी का एग्जाम है जो आपको देना पड़ेगा। तो आप लोगों को अगर नेशनल स्पोर्ट्स खेला हुआ है, अगर वहाँ उसके मेडल्स है तो यहाँ स्पोर्ट्स की सीट भी है। अच्छा स्पोर्ट्स की सीट भी रिजर्व है, एडमिशन होता है स्पोर्ट्स वालों के लिए। अच्छा स्पोर्ट्स के वालों के भी एडमिशन होता है। अच्छा बाकी सर और आप लोग क्या कुछ कहना चाहोगे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए एटलीस्ट लास्ट में, कि आप लोगों को भाई कैसे क्या कुछ अपना आगे बढ़ना है एग्रीकल्चर? मेरा एक ही मतलब सजेशन है बच्चों को कि एग्रीकल्चर के बच्चों को आजकल कहा जाता है कि अभी जो हम ग्राफ देख रहे हैं, पहले एग्रीकल्चर में उतना नहीं था जब हम 11th-12th कर रहे थे, लेकिन सडन ग्राफ बढ़ा है लॉकडाउन के बाद में एग्रीकल्चर में। तो अभी लोग कहते हैं कि स्कोप नहीं है, इतनी भीड़ है, वैकेंसीज नहीं है। ये सब मिथ्स है, ऐसा नहीं तरीके से। अगर आपके अंदर पोटेंशियल है, आपका विजन क्लियर है कि आपको क्या करना चाहिए, तो बहुत अच्छा सेक्टर आपने चूज किया है, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है, काफ़ी अच्छा स्कोप है। पर उसके लिए आपको अपना एम फिक्स कर रखना पड़ेगा। जिस रोड पे आप चलने के लिए निकले हो कि आपको ये बनना है, उस चीज़ के लिए आपको डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। लाइफ में सारी चीज़ें करने की होती है, लेकिन जो मेन आप गोल है उस गोल को मत भूलो और उस गोल के पीछे लगे रहो, आपको ज़रूर सक्सेस मिलेगी। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। जैसे अभी सर बता रहे थे हमको 8-9 साल हो गए, तो 8-9 साल बहुत ज़्यादा हमने इस सेक्टर को दिया है, लेकिन यू नो गुड थिंग टेक टाइम्स।
यानी कि अच्छी चीजें होने में थोड़ा समय चाहिए, समय और पैसेंस चाहिए। पैसेंस चाहिए, धैर्य रखना पड़ेगा हाँ। एक तरीके से आप लोगों को। एटलीस्ट आप लोग जब एक तरीके से लोहे को जितना तपाया जाता है उतना ही चमकता है एटलीस्ट लास्ट में, हाँ। कहें तो एक तरीके से वही है कि आप लोगों को पैसेंस रखना पड़ेगा। एटलीस्ट आप लोगों को 8 से 9 साल, बस अगर आप लोगों को रिसर्च टाइप में जाना है, इनकी साइंटिस्ट टाइप में बनना है, तो आप लोगों को 8-9 साल तो खपाने ही खपाने पड़ेंगे। और गवर्नमेंट नौकरी चाहिए तो गवर्नमेंट नौकरी के लिए तो आप लोग 12वीं बाद में कुछ ऑप्शंस रहते हैं, वहाँ लग सकते हैं। बाकी आप लोग यूजी के बाद में, यूजी 4 साल कंप्लीट करने के बाद में आप लोगों सर ने जिस तरह से ऑप्शंस बताए उनके लिए आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट सर आप लोग अभी फिलहाल टाइम में जो अपना एमएससी है वो आप लोगों ने किससे कंप्लीट किया है? मैंने सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, मृदा विज्ञान। अच्छा, हाँ समझ चुका हूँ मैं, सोइल साइंस से सर ने कंप्लीट किया। बाकी सर आप लोगों ने मृदा विज्ञान से किया है। अच्छा, दोनों सर है जिन लोगों ने एमएससी है जो अपना सॉइल साइंस है जो कंप्लीट किया। अच्छा सर, रिसर्च कौन से चल रहा है अभी? रिसर्च किस पे चल रहा है आपका? मेरा रिसर्च चल रहा है रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। अच्छा, रिमोट सेंसिंग वाली सब्जेक्ट होती है, मैं समझ सकता हूँ। आपका भी? मेरा भी ऑर्गेनिक रिसोर्सेज पे होता है। अपना ऑर्गेनिक रिसोर्सेज पे है। अच्छा 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 अच्छा। तो सर एक बार थोड़ा माइक इनको दे पाओगे जिससे सर भी थोड़ा और गाइड करें, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो सर आप लोग जैसे बीएससी आप लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है, उस समय आप लोगों का क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा? बीएससी में जैसे सबसे पहले हम आए तो अच्छा, शुरुआत में मतलब कभी हम घर से बाहर नहीं निकले थे। अच्छा। तो लगा कि शुरुआत में फर्स्ट महीना लगा हाँ। कि यहाँ पे कैसे सर्वाइव करेंगे, इतना दूर है घर से। तो थोड़ा लगा कि दूर इतने आए हैं तो यहाँ पे अपने लोग ढूंढना स्टार्ट किया, तो ऐसा कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे लोगों से बातें सीखते हुई तो थोड़ा अच्छा लगा धीरे धीरे। और धीरे धीरे यहाँ पे जैसे हिंदी मीडियम से जो बच्चे आते हैं, अच्छा, वो एक रहता है, वो सर से भी चलेगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बता दीजिए उनका। जैसे जो स्टूडेंट रहता है यूजी का स्टूडेंट है, ठीक है, अब यूजी का स्टूडेंट जो यहाँ आता है, और सॉरी 12th का स्टूडेंट है जो हिंदी मीडियम से है, ठीक है, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट आता है, तो वो यहाँ पर कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है उनको फेस करता है? यहाँ पे वो जो जब से सबसे पहले आता है तो जैसे क्लासों में टीचर्स है जो यहाँ पे इंग्लिश टू इंग्लिश चलता है, वो तो पता है। एग्रीकल्चर से ले लिया, ऑन्स प्रोग्राम है तो वो पक्का है कि इंग्लिश पढ़ना ही है उसे। तो जो क्लासेज होती है टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाते हैं उनको, तो उनको लगता है कि शुरुआत में देखते हो हिंदी मीडियम से आते हैं उनको लगता है कि ये क्या पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा आके वो अपने सीनियर इमीडिएट जो सीनियर होते हैं उनसे थोड़ा सा पूछते हैं सर कैसे कैसे क्या किया जाए, तो वो सीनियर्स उस तरीके से बताते हैं कि ऐसे ऐसे करो तुम। हाँ। अच्छे से रटो, उनको समझो, पढ़ो, फिर धीरे धीरे ऑटोमेटिक तुम्हारा अच्छा, एक मार्गदर्शन के तौर हाँ। पर सीनियर है जो अच्छा काम करते हैं उसके लिए, और तब जाकर वो अच्छा एक समय के बाद में, मुझे क्या लगता है कि इंग्लिश है जो अपने आप से सीख जाते हैं स्टूडेंट्स, अगर प्रयास करते हैं, एफर्ट लगाते हैं तो। हमारी खुद हाँ, बिना प्रयास। कि मैं हिंदी मीडियम से आया हूं, वो मेंटालिटी लेकर के मैं हिंदी मीडियम से मैं नहीं सीख रहा हूं तो वो नहीं सीख पाएगा। लेकिन वो ट्राई करेगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती, मुझे इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश बुक्स पढ़ो, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो, इंग्लिश पढ़ने की हैबिट डालो, आपस में खुद से इंग्लिश में बात करने का ट्राई करो। 6 महीने गलती करोगे, 1 साल गलती करोगे, लेकिन 1 साल, 1.5 साल, 2 साल बस हो जाएगा। अच्छा अच्छा। अच्छा सर, माइक को क्या है एक दूसरे से ट्रांसफर करते रहिए, जिससे क्या है नॉर्मल आवाज जो फिर से आ पाएगा। हम दोनों भी हिंदी मीडियम से आए थे। अच्छा, आप हिंदी मीडियम से आए थे? दोनों हिंदी मीडियम से हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश नहीं सुधार सकते। अच्छा। हमें पहले साल में थोड़ी मुसीबत हुई, मतलब नहीं थोड़ा समझ में प्रॉब्लम्स आता था, हुआ, प्रॉब्लम फेस एग्जाम करना लिखने में पड़ा, थोड़ा सा डर हाँ। लगता था, तो पेपर छूट रिटन जाते थे, एग्जाम पूरा में कंटेंट नहीं कर पाते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने ट्राई किया, हम इंग्लिश पढ़ने के लिए खुद को अलग टाइम देते थे, आधा घंटा 1 घंटा दिन भर में, सब्जेक्ट के अलावा जो सब्जेक्ट रहती थी, मतलब जो सेमेस्टर में कोर्स वर्क चल रहा है उसके अलावा हम इंग्लिश को सुधारने के लिए 1 घंटा 1.5 घंटा टाइम देते थे। आज हमारी इंग्लिश ठीक है। अच्छा अच्छा, आप आज इंग्लिश ठीक है, तो मुझे लगता है कि जो इंग्लिश ठीक है उसका यही है कि लगभग आप लोगों को मेहनत है जो करना पड़ेगा, यूजी के समय में मेहनत है जो करना पड़ेगा, उसके बाद में आप लोग एमएससी करोगे। एक प्रोफेशनल कोर्स है तो यार इसमें वाजिब सी बात है कि आप लोगों को इंग्लिश है वो बहुत जरूरी रहने वाले हैं, घबराना नहीं है। आप लोग एक समय के बाद में इंग्लिश तो अपने आप से सीख जाते हो, क्योंकि पर्टिकुलर जो लोग रहते हैं किसी आप विशेष स्थान से, जब बंगाल से आ गया, साउथ इंडिया से आ गया, तो उनके साथ में तुम्हें बोलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, तो वो उसके लिए जरूरी है कि इंग्लिश ही आपके पास में आए, और मतलब इंग्लिश बोलना जरूरी है आप लोगों का, ठीक है। उनसे इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, तो हम लोग इंग्लिश में है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो यूज करना पड़ता है। और हालांकि जब क्लास में जाते हो तो टीचर्स जो आप लोगों से इंग्लिश में बात करते हैं, हो सकता है सुविधा के अनुसार वो थोड़ा हिंदी में बात करें, नज़दीकी हैं तो हालांकि इंग्लिश में बातचीत होगी, इंग्लिश में ही आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। चाहे आप लोग इंडिया के कोई से भी इंस्टीट्यूट में चले जाइए, किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, वहाँ आप लोगों को इंग्लिश ही यूज होगा, क्योंकि ये एग्रीकल्चर जो प्रोफेशनल कोर्स है आप लोगों को पता है, हॉर्न्स जिसके बीच में लगा हुआ है वो एक तरीके से प्रोफेशनल कोर्स है। ओके, देन सर उसके बाद में आप लोगों का यहाँ आना हुआ इंग्लिश में, हिंदी मीडियम से इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ, एक तरह से ट्रांसिएंट फेज रही आप लोगों की, ठीक है। उसके बाद का क्या कुछ सीन रहा जब 4 साल आप लोगों ने यहाँ गुजारे, तो उसमें क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आप लोगों को? ऐसी कौन कौन चीज़ें जो आप लोग बताना चाहोगे यहाँ जो स्टूडेंट सब देख रहे हैं उनको?
पहली बात है, जब हम आए तो हमें बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिली यहाँ पे, जैसे कि जो टेक्निकल नॉलेज है कंप्यूटर की, लैपटॉप जो चीज़ें सारी की कैसे लाना है, कैसे पीपीटी वीपीटी जो बनाना अच्छा अच्छा, वो जरूरी रहता है। हाँ, क्योंकि सीखना जरूरी है, कैसे क्या किया जाता है, मतलब चलाना सीखना। हाँ, समझ पा रहा हूँ। जिस तरह से आप लोग कंप्यूटर्स चलाना नहीं जानते हैं, यानी कि लैपटॉप नहीं चलाना जानते, पीपीटी जो वर्क है जो करना ही होता है, क्योंकि आप लोग एग्रीकल्चर स्टूडेंट है तो आप लोग प्रेजेंटेशन के लिए है जो बहुत जरूरी होता है एक तरीके से। तो ये आपके लिए जरूरी है कि पीपीटी बनाना आपको आना चाहिए, और आता नहीं है तो आप सीख जाओगे यहाँ पर आते ही, ऐसा है। अच्छा, उसके बाद में आप लोगों का जो यहाँ का एक्सपीरियंस रहा, जैसे आप लोग जब आए तो यहाँ पर आप लोगों का रैगिंग का क्या सीन रहता था उस टाइम पर, आप लोग आए थे उस टाइम पर? जब हम आए थे तब लगभग थोड़ा सा कम था, सीनियर कम था। अच्छा अच्छा, वो तो रहता ही है, क्योंकि मैंने जहाँ तक जो इंस्टीट्यूट विजिट किए हैं, यूनिवर्सिटी विजिट किए हैं, उनमें क्या थोड़ा थोड़ा इंटरेक्शन के तौर पर बातचीत होती रहती है। तो अच्छा, आपके समय में इतना फेसेस नहीं देखने को नहीं मिलता था, और हालांकि जब मैंने यहाँ पे आके पूछा तो उन्होंने बोला गया कि अच्छा है, हमारा जो इंटरेक्शन होना था वो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है। हाँ हाँ, इंटरेस्ट मतलब एक तरीके से, हाँ वो होना जरूरी है। तो वो इस तरह की रैगिंग मतलब एक तरीके से, अच्छा अच्छा, वो रैगिंग जिस तरह की रैगिंग होती है वो है नहीं है, इस तरह से एक तरीके से इंट्रोडक्शन टाइप में हो जाता है, तो वो होता है, यानी कि परिचय एक तरीके से कहें, आपका नाम क्या, आप कहाँ के रहने वाले हो, वो चीज़ें आप लोगों से पटक जाती है, क्योंकि एक दूसरे को जानने के लिए वो बहुत जरूरी होती है वो चीज़ें। ठीक है, उसके बाद में आपका सर जैसे अब फिलहाल टाइम में है तो आप लोगों का क्लासिंग का क्या कुछ टाइम रहता है फिलहाल टाइम का? फिलहाल टाइम तो हमारा रिसर्च वर्क रहा है, तो 10 से 5 चलता है। अच्छा, मतलब लगभग अगर लैब में हम लेट तक काम कर सकते हैं वो भी होता है, मतलब 9-10 बजे तक अगर हम करना चाहते हैं, हमारे ऊपर है, डिपेंड होता है। अच्छा अच्छा, तो सर आप लोग क्या कुछ किस तरह से जैसे सर ने बताया, योगेंद्र सर ने बताया, बाकी आप लोग क्या कुछ सजेस्ट करना चाहोगे यूजी के स्टूडेंट जो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले समय पे, यानी कि अभी वो तैयारी कर रहा है, माइंड सेट तैयार कर रहा है कि मुझे एग्रीकल्चर लेना है, तो उनके लिए आप लोगों को क्या कुछ कहना है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि उनको सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए कि मुझे एग्रीकल्चर में ही जाना है, तो उस हिसाब से मुझे कि करना क्या है आगे जाके। पर्टिकुलर गोल है वो तय करना पड़ेगा। ये नहीं है कि एग्रीकल्चर लेके मैं दूसरे स्ट्रीम में जा रहा हूँ, उसके बाद 12th पास करने के बाद तो सबसे पहले अपना गोल फिक्स करो कि मुझे हाँ देखो, अब फिलहाल टाइम में आप लोग जो वीडियो देखोगे ना, आप लोग कंप्लीट जानकारी मिल ही जाएगी। जहां तक आप लोग कोई इश्यू रहता है, कोई प्रॉब्लम रहता है, कोई क्वेश्चंस, यानी कि एक तरीके से इश्यू प्रॉब्लम्स में ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोग कोई क्वेश्चंस रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है, जिससे मैं आप लोगों का एटलीस्ट नेक्स्ट टाइम जब भी 1 वर्ष बाद में दोबारा आऊँ यहाँ पर विजिट करने के लिए यूनिवर्सिटी को, तो मैं दोबारा सर से मिलूँ, बातचीत करूँ, तो उनको मैं बातचीत, और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स उनसे मैं पूछ पाऊँ, तो उनका जो क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन है, जो डाउट्स रहते हैं, उनको मैं जानकर उनका जो उत्तर है देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को कहना है कि पर्टिकुलर गोल है जो सेट करें। अच्छा, मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा। हाँ सर, सबसे पहले स्टूडेंट का इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट क्या है, अच्छा, करना क्या चाहता है। एक है कि आपने एग्रीकल्चर ले ली। अच्छा सर, अच्छा नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग हाथ में आपने एग्रीकल्चर ले लिया और 1 साल आपने 11th कर ली, 12th कर ली, बाद में कि आपको कोचिंग कर रहे हैं कि नहीं मेरे को तो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। एक बार उस सब्जेक्ट में घुसने से पहले, एक होता है ना कि नदी में कूदने से पहले आपको तैरना आना चाहिए। हाँ, तो वैसे ही एक इंटरेस्ट होना चाहिए आपको सब्जेक्ट में। इंटरेस्ट का मतलब यही है कि एक तरीके से हम बात करें तो अपने जैसे एक टीनेजर एज होती है, उसमें अपन को किसी को चाहना होता है, तो उस तरह चाहना होता है सब्जेक्ट को भी, कहने का मतलब एक तरीके से पहले समझो कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। आप घुस तो गए उस सब्जेक्ट में, लेकिन बैकआउट करने का कोई ऑप्शन नहीं है बाद में, क्योंकि आप उस चीज को 2 साल दे चुके हो। एग्रीकल्चर में आ गया, फिर लिमिटेड स्कोप रह जाता है कि आपको फिर दूसरी स्ट्रीम में जाना पड़ेगा, क्योंकि बीएससी के अलावा आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, डिप्लोमा करोगे। हाँ, उसके अलावा कोई मेजर चेंज वो है नहीं। फिर आप आर्ट्स में घुसोगे, इधर उधर की तैयारियां करोगे। पहले घुसने से पहले सबसे पहले तो इंटरेस्ट के हिसाब से आप ये सब्जेक्ट ले लिया, एग्रीकल्चर ले लिया। फिर जाने के बाद 11th-12th आप अच्छे से करो। 11th-12th में ही सारी सब्जेक्ट को कवर कर लो, ताकि जब आप तैयारी करोगे आगे आईसीआर की या बीएचयू की या कहीं भी एडमिशन लेने के लिए, तो सिलेबस आपका 11th-12th में कवर हो जाए। बोर्ड पे परसेंटेज का मतलब ठीक है, अगर आप पढ़ोगे तो परसेंटेज वैसे ही अच्छे बन जाएंगे, लेकिन परसेंटेज कहीं उतना मायने नहीं रखती आज तक। मतलब अच्छे परसेंटेज है, पर आज तक हमको ये कहीं काम नहीं आया परसेंटेज। ठीक है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, आज अच्छे सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपके परसेंटेज अच्छे हो जाएंगे। लेकिन आपका मेन गोल होना चाहिए मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, और अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको अच्छी पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, देना पड़ेगा। ये नहीं कि मैं आ गया, मेरा एडमिशन हो जाएगा, मैं 2 महीने में कर लूंगा, 3 महीने में कर लूंगा, नहीं, पूरा सब्जेक्ट कवर करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया है।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काफी बढ़ गए एग्रीकल्चर। बिल्कुल फिलहाल टाइम में कट ऑफ से बहुत हाई जा रहे हैं। फिलहाल टाइम को जो मैंने देख रहा हूँ, जो अब की बार का देख लीजिए, अब की बार सर कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला क्या गया है इस बार। फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है जो आ जा चुका है आईसीआर का, तो कट ऑफ है जो बहुत हाई जा रहा है फिलहाल टाइम में और दिन में दिन बढ़ता जा रहा है। एग्रीकल्चर के बच्चों का कंपटीशन होता है मैथ बायो वालों से, टॉपर्स होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपको उनके इक्वल आना है तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी एग्रीकल्चर। एक क्वेश्चन मैं पुट करना चाहूंगा आप लोगों से यहाँ पे, जैसे आप लोग जब आए, ठीक है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की जो सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स मानकर चलो, मैं यहाँ पर एज ए 30 मानकर चलो, एक बैच में 30 है, जैसे फर्स्ट ईयर में 30 सब्जेक्ट है अपने, ठीक है, तो 30 विद्यार्थियों के लिए सीट है यहाँ पर। तो उनमें से मैंने क्या देखा, अधिकतर जो यूनिवर्सिटी में लगभग 7 से 8 स्टूडेंट ही एग्रीकल्चर के होते हैं उनमें। हमारे बैच का बताता हूँ, हम यहाँ 200 सीट थी, 200 सीट में से 120 बच्चे नीट ड्रॉपर थे। अच्छा, बायोलॉजी स्ट्रीम से। अच्छा। और 40-50 मैथ स्ट्रीम से थे, बाकी बच्चे हम एग्रीकल्चर के थे, 20-30 की स्ट्रेंथ में। अच्छा, मतलब देख लीजिए 200 के स्ट्रेंथ में यहाँ पर लगभग 20 से 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर के हैं सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो ये कंपटीशन है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा आगे आने वाले समय में, ठीक है। अच्छा सर, तो इसको लेकर आप लोग कंटिन्यू कीजिए जो आप लोग बोलना चाहते हैं। भाई आप लोग कंपटीशन है जो मैथ वाले और बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट होते हैं, सब्जेक्ट डिफिकल्टी की बात करें तो उनका सब्जेक्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, और वो नीट की तैयारी करते हैं तो जो ये सीयूईटी का एग्जाम होता है, एसीआर का एग्जाम होता है, उसकी डिफिकल्टी लेवल थोड़ा उनके कंपैरिजन में कम है, क्योंकि वो सब्जेक्ट को 2 साल में 3 साल में अगर कोई ड्रॉपर है तो इस तरह से कवर कर लेते हैं कि उनका शायद ही कोई चीज नहीं छूट पाता। लेकिन यू हैव टू बी वेरी डेडिकेटेड टू योर सब्जेक्ट। आपको आपके सब्जेक्ट पे इतना डेडिकेटेड रहना पड़ेगा। 2 साल 2.5 साल की आपको एडमिशन लेना है, 2-2.5 साल 11th-12th, एंड आप जब भी तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल भूल जाओ। एडमिशन लेने के बाद आप लाइफ को एंजॉय कीजिए, लाइफ को एंजॉय भी कीजिए, पढ़िए भी, सारी चीज़ें होती है, लेकिन एक बार एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने के लिए आपका जब जैसे मैंने बताया कंपटीशन किससे है, तो उनको बराबर करने के लिए एग्रीकल्चर को इतना टफ सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप पढ़ना चालू करोगे तो मैक्सिमम एग्रीकल्चर में जो लोग आते हैं वो फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आपने सारी चीज़ें देखी हुई है, बस उसको थोड़ा सा साइंटिफिक वे में पढ़ना है, तो कुछ इतना डिफिकल्ट है नहीं। आप एक बार पढ़ने की आदत डालोगे, डेली एग्जांपल आप देखते हो ये क्रॉप ऐसी होती है, इसमें ये चीज़ें प्रैक्टिस होती है, वही चीज़ें हमको यहाँ पढ़ना है बुक्स में। अच्छा सर, मैं एक क्वेश्चन और पुटअप करना चाहूँगा यहाँ से, क्योंकि स्टूडेंट से फिलहाल टाइम में डिप्रेस होने लगता है। जैसे 1 साल कंप्लीट होता है, उसका 12वीं कंप्लीट हुआ, ठीक है, कंप्लीट होने के बाद उसने 1 साल का ड्रॉप लिया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी कारण बस, तो उसका पहली बात तो कारण तो कहीं ना कहीं पता लग ही जाता है उसको अपने आप को। लेकिन जो स्टूडेंट्स 1 साल का और ड्रॉप लेने के लिए सोच रहा है, तो उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे कि ठीक रहेगा उसके लिए 1 साल का ड्रॉप और जो लेगा तो वो? मतलब आपने 2 साल 11th-12th में दे दिया, 1 साल ड्रॉप भी ले लिया, तो आप उस सब्जेक्ट को मतलब काफ़ी टाइम दे चुके हैं, तो वैसे हो जाना चाहिए। लेकिन काफ़ी सारे फैक्टर्स रहते हैं, कई बार तबीयत खराब रहती है बहुत लंबे टाइम तक, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता। कई बार लक भी फैक्टर करता है, कई बार आप एग्जाम में प्रेशर की वजह से पेपर नहीं कर पाते, कुछ हमारी कमियां रहती है कि रहता ही है, वो लापरवाही करते हैं हम। देखो, आप अगर पढ़ाई करोगे मन लगा के, तो सिलेक्शन कहीं नहीं जा रहा। आप कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? उसी चैप्टर से, जो बुक आप पढ़ रहे हो, जो कंटेंट पढ़ रहे हो, जिस सिलेबस दिया हुआ है वहीं से, उस सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे। अगर आप सिलेबस को 2, 3, 4, 5 बार, जब आप एक ड्रॉप ले चुके हो, नेक्स्ट ड्रॉप लेने की तैयारी कर रहे हो, तो आई थिंक एक ड्रॉप और ले लेना चाहिए, क्योंकि आप डिप्लोमा करेंगे, LSA की वैकेंसी है, इसके अलावा कोई वैकेंसी नहीं है लाइफ स्टॉक असिस्टेंट राजस्थान। तो आई थिंक थोड़े, मेरे हिसाब से थोड़े सपने बड़े रखने चाहिए, भले टाइम लग जाए। अच्छा। 1 साल और वेस्ट करने में ज्यादा कुछ जाता नहीं है। कई हमारे सामने एग्जांपल्स है कि 11th-12th फेल, आज IAS बन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, प्रेरणा लेनी चाहिए, मूवी अभी बन रही है। हाँ, तो 1 साल वेस्ट करने में ऐसा कुछ जाता नहीं है, लेकिन एक ड्रॉप लेने से पहले आप खुद को ये प्रॉमिस कीजिए कि हमने जो कमियां हमारे ड्रॉप ईयर में की, हमने 11th-12th में की, वो कमियां हम दोबारा उस साल में ना करें, हम उस साल में अच्छा करें, और जो हम नहीं ले पाए उस चीज़ को हम अचीव करें। तो ये है हमारे जो एक तरीके से जो स्टूडेंट हैं, 1 साल का ड्रॉप हो चुका है, 1 साल का ड्रॉप और करना चाहता है, कई सारे इश्यूज सर ने यहाँ पर ऐड किए, बिल्कुल राइट बात है, और खुद को पता लग जाता है कि यार अपन ने कहाँ लापरवाही की है, तो वो 1 साल का और ड्रॉप लेने में ना झिझक, क्योंकि हो सकता है आप लोगों का समय जरूर लग सकता है, लेकिन आप लोग एक समय के बाद में बहुत अच्छा आपके लिए वो हो सकता है एक तरीके से, और आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है एक और ड्रॉप लेना। तो उसके रिगार्डिंग कहना है कि सर कि भाई आप लोग जो अपना एक तरीके से ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो वो ड्रॉप में आप लोग निश्चिंत होकर और कोई बेझिझक एक तरीके से अपना ड्रॉप है जो ले,
ठीक है, तो ये जो हमारे सर थे इन लोगों ने कम्प्लीटली आपको गाइड करने का प्रयास किया। बाकी मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन रहता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी सर ने मुझे लगता है सारी चीज़ें को कंप्लीट करने का प्रयास किया है। बाकी दूसरे सर हैं उनसे मैं पूछने का प्रयास करता हूँ एटलीस्ट वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो ऐड करना चाहते हैं। बाकी उसके बाद में समय बहुत हो चुका है, आप लोगों को भी थोड़ा बोरिंग फील होने लगने लगा होगा, तो हम इस सेशन को यहीं एंड करने का प्रयास करेंगे। बाकी सर आप लोग क्या कुछ कहना चाहोगे और स्टूडेंट के, जो यूजी के स्टूडेंट है खासतौर पर, और पीजी के स्टूडेंट के तौर को भी, क्योंकि पीजी के स्टूडेंट अभी तैयारी करते हैं नए नए, जैसे बीएससी के पास किए हुए हैं, पास करते हैं जैसे 4th ईयर में होता है, तो उनको क्या कुछ किस तरह से गाइड करना चाहोगे? और यूजी के पहले यूजी से स्टार्ट करें फिर पीजी पे जाएं। यूजी के लिए सबसे पहले जो यहाँ पे हमारा जो ले लिया एडमिशन, उसके बाद से हमें फर्स्ट में तो जो हमें जो यहाँ पे दिक्कतें होती है उसको यहाँ पे किस तरीके से सही करना है, सीनियर से मिलके कैसे क्या करके उसको, उसके बावजूद धीरे-धीरे हमारा सही हो गया। हाँ। उसके बाद में हमें आगे की हमारे ड्रीम क्या है, हमें क्या करना चाहिए, हम किस चीज़ में हम क्या कर सकते हैं, किस चीज़ में हमें एफर्ट डालना चाहिए, क्या चीज़ कमी है उसको अच्छे और इम्प्रूव कर सकते हैं किस तरीके से, तो हमें उसमें ये फोकस करना चाहिए। अब हमें ये जॉब करना है या फिर आगे में हायर एजुकेशन स्टडी करनी है, तो उसका प्लानिंग सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर से स्टार्ट कर देनी चाहिए, ना कि दोहरे माइंड में नहीं रहना चाहिए। दोहरे माइंड में रहोगे तो ना तो होगा ना हो पाएगा। बिल्कुल राइट बात है। तो इनका कहना है सर का कि भाई आप लोग जिस तरह से योगेंद्र सर ने बोला कि आप लोग एक गोल सेट जरूर कर लीजिएगा, आप लोग अपना उसके बेसिस पर काम करोगे तो शायद आप लोग अच्छा कर पाओगे, बिना गोल के आप लोग शायद कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, इनका कहने का मतलब है सर। एंड देन पीजी वाले स्टूडेंट के लिए जो तैयारी करना है, पीजी के स्टूडेंटों के लिए जो पीएचडी के लिए, हाँ नहीं पीजी जैसे मैं कहूँ तो एक तरीके से पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएससी का स्टूडेंट है जो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह रहा है, तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सबसे पहले अपना सब्जेक्ट सिलेक्शन कि कौन सा सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग रहे, कि किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसी को चूज करे, या तो उसके लिए जेआरएफ का स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है, सबका अलग अलग इंडिविजुअल, एंड अदर देन वो एक जनरल सीयूटी जो पेपर होता है पीजी का, तो उसमें जनरल एग्रीकल्चर कोई सा भी सब्जेक्ट मिल सकता है उससे, उसकी तैयारी के लिए तो जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना होगा। और जो अपना आईसीआर के थ्रू जेआरएफ एग्जाम्स है उसके लिए स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं, तो उसको किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। कोचिंग्स हैं आजकल, ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, बुक्स हैं, तो उस स्ट्रीम में कौन कौन सी बुक्स हैं तो अच्छे से मतलब जिस सब्जेक्ट की कौन कौन सी अच्छी अच्छी बुक्स है उनको लेना चाहिए, स्टडी भी करनी चाहिए। बिल्कुल एक तरीके से रेफरेंस बुक का जो यूज करना चाहिए। सर एक बार माइक और इन सब की तरफ घुमाइएगा, जिससे मैं एक क्वेश्चन है एटलीस्ट लास्ट का, जब आपका समय बहुत हो चुका है और आप लोगों ने जितना समय दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। पहली बात तो लगभग समय बहुत हो चुका है, तो ये समय दे रहे हो एक तरीके से आप लोगों का गोल्डन टाइम हो सकता है, और हमें जो टाइम दे रहे हैं एक तरीके से बहुत आप लोगों का बहुत यूजुअल टाइम होगा एक तरीके से बात करें तो। सर मैं एक क्वेश्चन और पूछना, सर आप लोगों ने बीएससी एग्रीकल्चर क्यों चूज किया आफ्टर 12th? और कुछ भी चूज कर सकते थे? नहीं, जैसे मैंने बताया ना मेरा गोल फिक्स था पहले। अच्छा नहीं, जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे बीएससी ऑन एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर भी होता है, फॉरेस्ट्री भी होता है, तो उनके लिए जो स्टूडेंट बीएससी ऑन एग्रीकल्चर के बाद में जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया, ऐसे लगभग आईसीआर के 13+ एलाइड साइंसेज वाले कोर्सेज हैं, तो उनमें एडमिशन लेना चाह रहा है तो कोई व्यक्ति, और आप लोगों जैसे बीएससी ऑन एग्रीकल्चर की चूज किया, तो उसमें थोड़ा आप लोग जैसे कोई स्टूडेंट जिसके कम मार्क्स आ रहे हैं तो वो क्या एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? हाँ बिल्कुल, अगर कोई बच्चा रिसर्च ओरिएंटेड है कि जिससे उसे आगे हायर स्टडीज में जाना है, तो बीएससी हॉर्टिकल्चर होता है, बीएससी हॉर्टिकल्चर से होगी। लाइक अभी हम बीएससी एग्रीकल्चर में, मुझे हॉर्टिकल्चर में आना है तो मुझे एमएससी में आके हॉर्टिकल्चर पढ़ने को मिलेगा अगर मैं एमएससी हॉर्टिकल्चर करना चाहता हूँ। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी जिसके माइंड में ये है कि मुझे तो हॉर्टिकल्चर में ही आगे जाना है, तो बीएससी हॉर्टिकल्चर से करे, अच्छा स्कोप है। कुछ वैकेंसीज आती है, लाइक दिल्ली डेवलपमेंट बोर्ड में, दिल्ली डेवलपमेंट ऑथोरिटीज में वैकेंसी आती है, सेक्शन ऑफिसर ऑफ हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ऐसी करके काफ़ी सारी पोस्ट है जो हॉर्टिकल्चर से आती है। इसके अलावा एग्रो फॉरेस्ट्रीज में भी काफ़ी अच्छा स्कोप है। लाइक आपने बीएससी फॉरेस्ट्री कर लिया, उसके बाद एमएससी में आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में है, वहाँ पे आप एमएससी कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से फॉरेन एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है FRI से, अगर आप फॉरेस्ट्री से अगर एमएससी करना चाहते हैं तो थोड़ा लिमिटेड स्कोप है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है। एग्रीकल्चर थोड़ा ब्रॉड था, इसलिए हमने एग्रीकल्चर अच्छा मेजर कोर्सेज होता है एक तरीके से। हाँ बिल्कुल। तो ये था अपना जो सीनियर्स हैं उनके द्वारा बताया गया, जिस तरह मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों की क्या कुछ जर्नी रही उनकी, लगभग 8 वर्ष यहाँ पर कंप्लीट होने जा रहे हैं उनको, तो उनका क्या कुछ जर्नी रहा उसको मैंने यहाँ पर साझा करने का प्रयास किया आप लोगों के साथ में। और कंप्लीट जो क्वेश्चंस रहते हैं एक मन में स्टूडेंट के जो पर्टिकुलर 10th के बाद में तैयारी करना चाहता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जो भी एलाइड साइंसेज में एडमिशन लेना चाहता है और जो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहता है, उनके बारे में सर ने बताया। उनके समय में कौन कौन सी एंट्रेंस एग्जाम लगती थी उनके बारे में उन लोगों ने बताया। तो सारी जो चीज़ें हैं एक तरीके से रोड मैप के तौर, एक तरीके से रास्ते के वे के तौर पर उन लोगों ने बताया। और मैंने जानने का प्रयास भी इसी तौर पर
किया है कि आप लोगों का जो यूजी हो गया, पीजी हो गया, पीएचडी हो गया, यहाँ तक आप लोग किस तरह से पहुंचना है और क्या कुछ स्पेसिफिक स्कोप्स होते हैं अपने यूजी के बाद में क्या होता है, पीजी के बाद में क्या होता है और पीएचडी के बाद में क्या कुछ स्पेसिफिक स्कोप है जो हो सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे जानने का प्रयास किया है और उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। एटलीस्ट लास्ट में सर आप लोग क्या कुछ कहना चाहोगे? आप लोगों का समय बहुत हो चुका है और फिर हम एंड करते हैं। लास्ट में एक बात ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जो बीएससी, पहले तो आप न्यू फ्रेशर्स के लिए कि आप अगर बीएससी टारगेट कर रहे हो तो इंडिया में 2 यूनिवर्सिटीज़ के नाम आते हैं, 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़, IRI है, हाँ, BHU है और पंतनगर है, जीबी पंत समझ 3 यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ आप टारगेट करते हो और तीनों यूनिवर्सिटीज बहुत अच्छी है, लेकिन IRI में अभी बंद हो चुका है, यूजी बंद हो चुका है। ऑफ कोर्स BHU फिर टॉप पे आता है। तो BHU में आने के एक फ़ायदे बताता हूँ कि ये बिल्कुल ड्रीम यूनिवर्सिटी है। यहाँ केवल पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा भी आपको स्पोर्ट्स, जैसे मैंने बताया, और भी जैसे BHU बाकी यूनिवर्सिटीज है वो केवल एग्रीकल्चर की है, BHU में सब कुछ है, मेडिकल है, IIT है, आर्ट्स है और भी सारी फैसिलिटीज़ है। अलग से लैब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अगर आप इंस्टीट्यूट के बाहर जाके भी, नॉट इवन इन एग्रीकल्चर, अगर एग्रीकल्चर के बाहर जाके भी आपको सीखना चाहते हो तो यहाँ वो फैसिलिटीज़ है। लाइक यहाँ पे स्पोर्ट्स के लिए अलग से स्विमिंग पूल है, तो यहाँ से आपको स्विमिंग सिखाई जाती है। अच्छा। आपको आगे अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखनी है, जैसे बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, तो यहाँ उनके लिए अलग से कोर्सेज होते हैं। अगर कोई बच्चा पढ़ाई करते करते बहुत परेशान हो जाता है तो डिप्रेशन से बाहर निकल के लिए उनके अलग सेशंस चलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो साइंटिस्ट होते हैं, जो डायरेक्टर्स है, IAS IPS है, उनकी विजिट्स होती रहती है। तो बाकी जगह केवल एग्रीकल्चर से रिलेटेड आते हैं, यहाँ एग्रीकल्चर के बाहर के भी आते हैं, तो आप उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो ये अच्छा कि आपको कंप्लीट पैकेज मिलता है BHU में, आपको खुद को ओवरऑल डेवलप करने के लिए। बस खुद को यहाँ पर गोल सेट करके और खुद के ऊपर कार्य करने का रहता है। यहाँ पे BHU में काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ भी है, हेल्थ सेंटर फैसिलिटीज़ भी है। अगर आपको कभी भी आप बीमार होते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका इलाज होगा, चाहे कितना ही महंगा इलाज हो, यहाँ फ्री सेवा है। कैंपस में फ्री बस सर्विसेज भी है। काफ़ी कुछ है, आप आइए एक्सप्लोर कीजिए, BHU के बारे में आप वीडियो देखिए और एक ड्रीम बना लीजिए कि नहीं मुझे तो वहीं जाना है। जब आप मन में ठान लोगे ना कि मुझे ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, उसके लिए दिन रात मेहनत करो, आप ज़रूर अचीव कर पाओगे। अच्छा, तो ये था हमारा जो कंप्लीट एक रिव्यू आप लोगों का रोड मैप जो मैंने आप लोगों को बताया, यूजी पीजी पीएचडी तक का, 12 से लेकर पीएचडी तक का जो रोड मैप है, जो आप लोगों को पता लग चुका है। आप लोगों को किस तरह से क्या कुछ करना है, कंप्लीट कौन कौन सी एग्जाम्स है वो देनी है, पता लग चुका होगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना जो एग्रीकल्चर लेने जा रहे हैं, खास तौर पर उनके साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। उनके कैरियर को बनाने को लेकर एक तरीके से अपने जीवन में उन्हें क्या कुछ करना है, किस तरह से उनको अपना गोल है वो सेट करना है, तो वो उनको ये चीजें पता लग सके और BHU के बारे में खास तौर पर ये जो इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। तो ऐसे और रिव्यूज में आने वाले समय में और लाने का प्रयास करूंगा और भी यूजी के स्टूडेंट है यहाँ उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा। अभी PG PhD के स्टूडेंट से उनसे बात करने का प्रयास किया मैंने, सर से बात करने का प्रयास किया, उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचाई और हमने दी। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने अपना अमूल्य समय है जो अपने एग्रो गूगल फैमिली को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा सर होगा मैं सबसे पहले तो सभी का। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।